बिगिनिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे पिछले 5 महीने से लॉकडाउन है, कोई स्टैंड अप कॉमेडी शोज नहीं अरेंज हो रहे हैं, तो हाउ डू यू थिंक हैज इट चेंज योर लाइफ, या आपकी ज़िंदगी पे इससे क्या ऐसा असर पड़ा है जो पहले कभी नहीं हुआ था एज अ इन योर स्टैंड अप कॉमेडी एस्पेक्ट? देखिए, जब लॉकडाउन नहीं था तो उससे पहले एक ऐसी लाइफ होती थी कि बहुत बिजी लाइफ होती थी। उस टाइम पे क्या होता था कि फैमिली को टाइम देने का टाइम नहीं होता था, या फैमिली के साथ बैठने का टाइम नहीं होता था, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता था कि हम लोग अपने अपने शोज में बिजी होते थे, या शूट पे बिजी होते थे, या किसी इंटरव्यू में होते थे। तो बाहर ही बाहर रहना होता था, घर पर टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन जब से ये लॉकडाउन लगा तो एक बंधुआ मजदूर होता है ना, तो वैसे बंधुआ मजदूर बनकर घर के काम करने पड़ रहे हैं। घर पे बैठकर घर के काम करना, फैमिली के साथ में समय देना, है ना, सब्जी लेकर आना, घर का राशन लेके आना। तो कॉमेडियन की जो लाइफ थी ना, वो बहुत असल कॉमेडियन वाली लाइफ हो गई। जैसे हम दूसरों को हंसा लेते थे, तो अब घर वाले हंसाते काम करा करा के, तो वो हंसते हैं, वो एंजॉय करते हैं। ये दिन भर तो सबको हंसाया करता था, अब इसको हम लोग हंसाते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग की लाइफ जो है वो बहुत अलग लाइफ होती है। कॉमेडियंस की जो लाइफ होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। आप किसी भी फील्ड के लोगों को देखिए, और अगर कॉमेडियन को आप कंपेयर करते हैं तो कॉमेडियन की लाइफ बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि हमारा वर्क क्या होता है, लोगों को हंसाना, लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को अपने जोक से हंसा के, उनको गुदगुदा के, उनके जो भी दर्द है, जो भी पेन है, उसको दूर करना। लेकिन जब से ये लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में हम घर बैठ गए, हम कहीं जा नहीं सकते, हमारे शोज नहीं हो रहे हैं, है ना। और अभी धीरे धीरे करके शादी बारातें चालू हुई, 50-50 लोगों की हो रही है। तो उसमें भी हमको कोई 50 लोगों में भी हमको कोई पूछने वाला नहीं है। वो भी सोच रहे हैं एक प्लेट का खाना बचेगा, इसको मत बुलाओ, ये जहाँ है वहीं रहने। तो हम लोग बिल्कुल घर में बैठे हुए हैं, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, ना रोजगार के नाम पे हम लोग के पास अब कुछ भी नहीं है। अब हम भी कह सकते हैं कि हम कलाकार भी पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। और वैसे आप क्या करते हैं, मतलब सिर्फ स्टैंड अप ही करते हैं या कुछ और भी आप साथ में करते हैं? नहीं, मैं साथ में स्टडी भी कर रहा हूँ, और ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ साथ में। और डिफरेंट टाइप की स्किल्स में भी मेरा बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। और जैसे सोशल एक्टिविटीज हैं, लॉकडाउन चलता रहा, लॉकडाउन में हमारे उन्नाव में रोटी बैंक है, और उन्नाव में हमारे भाई जैसे हैं मनीष सेंगर, वो इसके फाउंडर मेंबर हैं। तो उनके साथ हम लोगों ने जुड़कर कम्युनिटी किचन खोला, जिसमें जो जरूरतमंद लोग थे, जिनके पास खाने की दिक्कतें हैं, राशन नहीं पहुंच पाता था, उनकी जो भी नीडी पर्सन है उनकी हम लोग हेल्प कर रहे। और फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट हुआ हम लोगों से, जैसा जैसा वो सपोर्ट किया। और मतलब मैं कई सारी चीजों से जुड़ा रहता हूँ, मीडिया से भी जुड़ा रहता हूँ। और बाकी लाइव शोज वगैरह जो भी हम लोगों के थे, वो ऑनलाइन जो भी शोज थे वो हम लोग करते रहे। या लाइव हम लोगों का एक स्लॉट हम लोगों ने डिजाइन किया था, वो हम लोगों का चलता रहा। कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ को जोड़कर उनके साथ, या अलग अलग फील्ड के जो लोग थे उनको जोड़कर मैंने अपने खुद ऑफिशियल इंस्टाग्राम से, फेसबुक से मैंने एक मतलब एक कह सकते हैं कि मैंने घर बैठकर भी लोगों को हंसाने का काम किया। कि लॉकडाउन है, ठीक है, हमारी इनकम नहीं हो रही, लेकिन हम अपने प्रोफेशन को नहीं भूलेंगे। हमारा जो काम है, जो हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको पूरी तरह से करते रहें, ताकि लोग ये ना सोचे कि पैसा है तो दुनिया है, और पैसा नहीं है तो कोई नहीं है। तो वो सारी चीजों को भूलकर विदाउट मनी, विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम भी मैंने लोगों को लॉकडाउन में हंसाया। और आपने पूछा कि मैं क्या करता हूँ, तो पढ़ाई भी मेरी कंटिन्यू जारी है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। और उसके अलावा एक ये मेरा प्रोफेशन है, और ये मेरा कह सकते हैं एक फैमिली प्रोफेशन है, तो मैं इसको बहुत बखूबी निभा रहा हूँ। ओके, सो फैमिली की आपने बात की, तो फैमिली प्रोफेशन कैसे, मतलब आपकी फैमिली में और कौन है जो? एक्चुअली मेरे मामा है राजीव निगम, और ओके, विनर थे लाफ्टर चैलेंज सीजन 2 के। मैं जानती हूँ, और उनके और रिश्तेदारों को भी मैं जानती हूँ। शेखर सुमन जी का शो आता था, उसको वो लिखते थे। कपिल शर्मा के शो को लिखा, भाभी जी घर पर हैं लिखा, ड्रामा कंपनी को लिखा, बहुत सारे शोज को वो लिखते हैं। अभी उनका एक शो चल रहा था स्टार प्लस पे, हर शाख पे उल्लू बैठा है, हाँ, जिसमें वो लीड रोल पे थे, मुख्यमंत्री चैतूलाल बने थे। हाँ, तो एक वो चीज थी कि मैं जब बहुत छोटा था, जब इतनी ना समझ था, और फिर धीरे धीरे समझ आई, मामा को टीवी स्क्रीन पर देखता था।
और कुछ कुछ हरकतें मेरे अंदर थी कि घर पे मम्मी पापा की नकल करना, फैमिली के लोगों की नकल करना। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मामा से क्लोज होता गया, मामा ने थोड़ी सी हेल्प करी और मैं भी अच्छे से अपने आप को आज स्टैंड कर लिया हूँ। ओके, सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कितने टाइम से कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी? जैसे आपने कहा कि पढ़ाई भी आपकी चल ही रही है। तो मैं जब 12th में था, तो 12th में फेयरवेल पार्टी होती है, विदाई समारोह। हम्म। तो वहां पर मैंने टीचर्स की कुछ मिमिक्री वगैरह करी थी। हमारे क्लास में हमारे दोस्त यार थे, तो उनका सबका कहना था कि टीचर्स की मिमिक्री बहुत अच्छी करता है, तो मेरे से कराई गई। मैंने टीचर्स की मिमिक्री करी। तो मुझे लगता है 2013 से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई और आज इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अच्छा लगता है कि लोग हंसते हैं, हंसते हुए चेहरे, लोग कहते हैं ना खुशी देते हैं। जी। तो उस खुशी को मैं और कंटिन्यू कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास अभी ऐसी कोई खुशी नहीं मिली है, लेकिन मैं दूसरों को खुशी देने का काम कर रहा हूँ। दूसरों को खुशी देने से भी मिलती है खुशी। खैर, अगले सही वाली क्वेश्चन खुशी मिले। मिल जाएगी, कोई बात। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, आपने बताया कि आप ऑनलाइन भी अपने कुछ शोज वगैरह किए लोगों को हम्म, हंसाने के लिए। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्योंकि आपके पास लाइव ऑडियंस होती है, आप देख सकते हैं कि कोई जो कैसे जा रहा है, कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, बट वर्चुअल हम्म। में वो उतना अच्छा नहीं होता। तो कैसा एक्सपीरियंस था वर्चुअली शो देखिए, करने का? लाइव लाइव शो में क्या होता है कि सामने ऑडियंस बैठी होती है, हम्म। लेकिन लेकिन उस लाइव ऑडियंस में ये भी देखना होता है कि सुनने वाले लोग आपको कितने हैं। हम्म। लाइव ऑडियंस आपके सामने 10,000 की बैठाल दी जाए, आप हंसा लोगे। उसमें से भी कुछ लोग बिजी होते हैं, वो अपने घर की बातें करते हैं, पति पत्नी बैठे हैं वो अपनी घर की बातें कर रहे हैं, सास बहू साजिश की बातें करते हैं, है ना, कपल बैठे हैं वो अपनी अलग तरीके से बातें करते हैं। तो वहां पर भी लाफ्टर करना, वहां पर भी स्टैंड अप कॉमेडी करना, वो भी बहुत कठिन काम होता है। लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस ये मिला कि जब हम इस लग गया, कोई सुनने वाला नहीं होता है, हमारे पास लाइव ऑडियंस नहीं होती है, तो हम अपने घर बैठकर जब लोगों को हंसा रहे थे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे मतलब फैमिली के साथ लोग बैठकर, दोस्तों के साथ बैठकर लाइव व्यूवर्स जो थे वो बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे। वो पंच को सुनते थे, समझते थे, लाइव में भी लोग ताली बजाते थे। तो टोटली अगर देखा जाए तो ये भी एक्सपीरियंस, एक नया एक्सपीरियंस मिला कॉमेडियंस को, या जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो मैं तो ये कहूंगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का एक मौका मिला, खुद को समझने का, खुद की कितनी वैल्यू है, क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, ये समझने का एक बहुत अच्छा टाइम था आर्टिस्ट के पास। जिन्होंने किया उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया तो मुझे लगता है उन्होंने कुछ नहीं किया। ओके, तो हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा आप अब 5 महीने से लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, सब लोग अपने अपने घरों में हैं। सो ऐसे में कंटेंट क्रिएट करना कितना मुश्किल होता है, या कंटेंट डेवलप करना आसान है कि मुश्किल है, या क्योंकि आप और कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको टाइम मिलता है अपने नए सेट्स लिखने का, या ऐसा है कि आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो उसकी वजह से आपको कुछ नए आइडियाज नहीं आ रहे हैं, या राइटर्स ब्लॉक है? तो आपका एक्सपीरियंस इस लॉकडाउन में कैसा रहा कंटेंट जनरेशन का? देखिए, कंटेंट जनरेशन की बात, जनरेट करने की बात आती है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। और उसमें क्या होता है कि हम बाहर रहते हैं, हम 4 लोगों से मिलते जुलते थे, या। उन 4 लोगों के बीच में एक सोशल डिस्टेंसिंग हो गई। उस सोशल डिस्टेंसिंग में कंटेंट निकाल कर लाना बहुत टफ काम है, क्योंकि हम जब सोशल उसमें रहते हैं तो हमारे साथ हर बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ नए लोग, हमारे कलीग्स हैं, दोस्त हैं, यार हैं, फैमिली के लोग हैं, मिलना जुलना होता था। या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, या किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं, या किसी शो में जा रहे हैं, तो वहां से एक नई क्रिएटिव चीजें निकल कर आती थी, उसको हम लोग लिखते थे, उसको सुनाते थे। लेकिन लॉकडाउन में कुछ कुछ चीजें जो मिली, कोविड को लेकर मिली या इधर उधर से मिली, उस पर सटायर करना, उस पर कॉमेडी करना, या पॉलिटिशियंस की इधर उधर से जो बातें निकल कर आती थी, मोदी जी बीच बीच में आए, घंटी बजाओ, घंटा बजाओ, हैं, दिए लेके खड़े रहो, हैं। तो क्या था कि एक दिवाली जैसा माहौल बना। तो उन छोटी छोटी बातों को कलेक्ट करके उस पर क्रिएट करके लोगों को हंसाया। बाकी हम लोग जो पहले लिखते थे वो हम लोग का लॉक रहता था, उस उन सब चीजों का, जिनका बहुत, क्योंकि होता क्या था कि हम स्टेज पर होते थे, बहुत सारी चीजें याद होती थी, बहुत सारी चीजें हम स्टेज पे भूलते भी थे। तो वो सारी चीजें माइंड को प्रिपेयर करके फ्रेश माइंड में रिलैक्स होकर
तो उन सब चीजों का यूज करके एक एक्सपेरिमेंट किया, तो वो भी एक अच्छा फील आया। लेकिन कंटेंट राइटिंग में थोड़ा सा जो हम लोग का मोरल था वो डाउन हुआ, क्योंकि कुछ था नहीं हमारे पास कि हम कहाँ से कौन सी चीज जनरेट करें, हम कैसे लोगों को हंसाएं, हम कैसे लोगों को एंटरटेन करें। लेकिन जैसा भी रहा, सब कुछ ऑल इज वेल रहा, एकदम बढ़िया रहा, एंजॉय किया लोगों ने, बहुत बढ़िया रहा। That's actually very nice of you.